Hello guys, welcome back to your own channel Physics Nagari by Sudhanshu Yadav. So before we are going to proceed with our lesson, let me remind you what we have studied in the last class. So in last class we have talked about all the properties of electric field, and we learned that how we can draw the electric field lines for the different type of shapes. So in today's class, today we are going to start a new topic that is called electric dipole. गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले कई सालों से लगातार कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप बहुत ध्यान से देखें। इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं पता होगा, आपको बेसिक आपको सब कुछ पता है। और अगर आपने अब पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पुरानी वीडियोस को जाकर जरूर देखें, ताकि आपको इस क्लास के अंदर जो कुछ भी बताया जाए वो आपको नया ना लगे। ओके गाइस, सो वी विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए गाइस, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के वर्ड की, तो देखिए गाइस, यहाँ पे जब मैं डाइपोल वर्ड की बात करता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड डाइपोल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द वन इज डाई एंड अनदर इज कॉल्ड पोल। सो गाइस, डाई का मतलब होता है टू, और पोल का मतलब होता है अपोजिट पोल्स। पोल का मतलब होता है अपोजिट पोल्स, यानी कि दो पोल्स जिनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। ओके, तो इसके कॉम्बिनेशन से बनता है मेरा डाइपोल, यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट पोल्स की जहां पे बात होगी, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि डाइपोल एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने बोला कि दो चीजें होती हैं और अपोजिट पोल्स के साथ होती हैं, तो उसको हम समझने के लिए यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक चार्ज है, दैट इज कॉल्ड दी नेगेटिव क्यू। कोई चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू, और ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, एंड यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा है विच इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड क्यू, बट इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। Okay guys, and these two charges are separated by some distance. Okay, these two charges are separated by two distance. Okay, अगर यहाँ पे इस डिस्टेंस को अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे क्या, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या क्या होता है। जहां पे दो अपोजिट चार्जेस को एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा जाए, जिसके डिस्टेंस के बारे में आपको पता हो, जिसको आप कैलकुलेट कर सके, तो उस टू चार्जेस के अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि दिस इज आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, डाइपोल बेसिकली, और इलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर चार्जेस। ओके गाइस, अच्छा, आपने अपने जनरल नेचर में भी आपने बहुत सारे केमिस्ट्री के अंदर आपने डाइपोल्स के बारे में पढ़ा होगा, आपको नहीं पता होगा लेकिन आपने पढ़ा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं HCl के अरेंजमेंट की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो गाइस, इसकी अरेंजमेंट क्या होती है। HCl इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ डाइपोल ओनली। क्यों डाइपोल होता है ये, क्योंकि देखिए गाइस, जब मैं H की बात करूं तो H इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, और लेट्स सपोज दिस इज द साइज ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl इज द नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज द साइज ऑफ द एटम ऑफ Cl। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे इस H के ऊपर प्लस क्यों आया, क्योंकि H ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ओके गाइस, सो दिस विल कम विद प्लस ई, एंड इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, सो दिस विल कम विद माइनस ई। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन ने लूज किया है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस क्लोरीन ने गेन किया है। यानी कि इन दोनों के पास जो अमाउंट ऑफ चार्जेस है वो सेम है एंड अपोजिट इन नेचर है। ओके, और अगर आप हाइड्रोजन के सेंटर, हाइड्रोजन एटम के सेंटर और क्लोरीन एटम के सेंटर की अगर आप डिस्टेंस की बात करें, तो यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। So this distance is also called the finite distance. Yes or no? This is also called finite distance. और आपको पता है, जब टू अपोजिट चार्जेस एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हो तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज द डाइपोल। सो HCl इज अनदर एग्जांपल ऑफ डाइपोल। सिमिलरली अगर मैं आपसे NaCl की बात करूं, तो NaCl भी एक प्रकार का डाइपोल है, Na प्लस Cl नेगेटिव। H2SO4 की अगर मैं बात करूं तो H2 प्लस है, CO4 के ऊपर नेगेटिव साइन आता है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डाइपोल, जहां पे टू डिफरेंटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ सेपरेट करके
रखे जाते हैं। तो हम डाइपोल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको देखने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, two equal and opposite charges fixed at a finite distance, fixed at a finite distance. Okay guys, so this is all about the electric dipole. अब guys हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। आपने कई बार सुना होगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट और वी कैन कॉल इट एज इफेक्टिवनेस ऑफ डाइपोल, we can call it as a effectiveness of dipole, means कि how effective our dipole is। अगर मैंने डाइपोल बनाया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट स्टडी करने के लिए हम डाइपोल बना रहे हैं, क्योंकि बेमतलब तो हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो डाइपोल होता है वो किस तरीके से इफेक्ट डालता है। ओके, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक डाइपोल है with negative charge separated by a finite distance, and this is called a positive charge। ओके गाइस, अब आप क्या करिए, अब आप इस डाइपोल को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच दिस डाइपोल इज प्लेस्ड। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है डायरेक्शन होती है इसकी फ्रॉम पॉजिटिव टू negative, so we can mark this edge as a positive and this edge as a negative, and electric field is in this particular manner। ओके बच्चों, अच्छा अब हम बात करते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए ये मेरा डाइपोल है, ओके गाइस, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, लेट्स सपोज दीज आर सम इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ओके, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक एज है ये प्लस है और ये एज जो है वो माइनस एज है। तो क्या करता है, आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम थिंग विल हैपन टू द डाइपोल आल्सो। कैसे होगा, हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पे समझने के लिए क्या करिए, देखिए यहाँ पे ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज। okay, so this plus q charge will attract by the electric field in this particular manner, and this particular dipole will feel a force in this particular fashion, this will experience a force in this particular fashion like this। okay guys, and what is the magnitude of this force, this force is nothing but the QE, ये आपको पता है, F is equal to nothing but the QE। अब आ जाते हैं इसके नेगेटिव एंड पे। नेगेटिव एंड की अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिव एंड जो है वो इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू रिपेल होगा और इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। सो दिस पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस पर्टिकुलर फैशन, अगेन दिस इज F, that is called the minus QE। yes or no, this particular q charge will get repelled by this particular side and attract by this, so it will experience a force in this particular fashion, and this particular negative charge will get repelled by these negative charges and attracted by these positive charges, so it will experience a force in this particular manner। okay guys, अब आप आ जाइए, ये आपका डाइपोल है, एक एज के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, और एक एज के ऊपर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में इन दिस पर्टिकुलर फैशन। ओके, तो अगर एक साइड से आप किसी चीज को ऐसे खींचे और दूसरे साइड से अगर आप चीज को ऐसे खींचे तो बेसिकली क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। यस और नो, इट विल गेट रोटेट इन दिस पर्टिकुलर फैशन। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो दैट डाइपोल विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क, isn't it guys? so ये टॉर्क जो होता है that is only called effectiveness। अब देखिए ये डाइपोल यहां से घूम रहा है, ठीक है, ये डाइपोल यहां से ऐसे घूमेगा। ओके, और मैं क्या करता हूं, जैसे ये घूमता है मैं अपना हाथ अंदर प्लेस करता हूं। ओके गाइस, अगर मैं अपना हाथ अंदर प्लेस करता हूं, ये डाइपोल घूमता है, तो ये डाइपोल क्या करेगा, मेरे हाथ का हिट करेगा। यस और नो, तो दैट पर्टिकुलर हिट इज ओनली कॉल्ड इफेक्टिवनेस, कि कितनी जोर से ये मेरे हाथ को हिट करेगा, दैट इज ओनली कॉल्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग अनदर डाइपोल। ओके, सो हियर वी आर टेकिंग अनदर डाइपोल, लेट्स सपोज दिस इज द डाइपोल विथ चार्ज माइनस हाफ q and separated by some distance, and here the charge is plus half q, and the distance here is, let's suppose 1 by 2 l, the distance here is l and here is 1 by 2l, and this dipole is also again placed inside a same strength of electric field in this particular fashion। okay, this is called plus again,
and this is called minus L. Okay, so this particular dipole will also feel the force like the previous dipole field. This positive charge will experience a force in this particular fashion. This negative charge will experience a force in this particular fashion, and this particular dipole will also rotate. It will also experience some torque. Okay, guys. Now, to understand this, we will take another dipole. Okay, so here I am taking another dipole. Let's suppose the magnitude of this charge is 2q. It is placed in some placed with some distance, minus 2q, and the magnitude here is the plus 2q. Okay, guys, and the distance between these two charges are 2L, and this particular electric field is, this particular dipole is again placed in the same type of electric field here. Okay, this is again plus, this is again minus. Okay, guys, so one thing you have to remember here, that in all the three cases, the strength of electric field is exactly सेम. ओके गाइस, तो अगर मैं तीसरे केस की बात करूं तो तीसरे केस में भी सेम टाइप ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस होगा. दिस प्लस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस पर्टिकुलर फैशन, दिस नेगेटिव विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस पर्टिकुलर फैशन. तो अब यहां पे बात आती है गाइस कि अगर ये तीनों के तीनों डाइपोलों को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो दीज all three dipoles experience a force in the same fashion, and due to this electric field, these electric dipoles are experience a torque, they try to rotate. अब हम बात करते हैं कि इन तीनों डाइपोल्स के अंदर कौन सा डाइपोल ज्यादा इफेक्टिव होगा, यानी कि अगर ये घूमेगा तो कौन सा डाइपोल आपको ज्यादा जोर से हिट करेगा. दैट इज द आवर क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to calculate what? We have to calculate torque, क्योंकि torque is the only region of effectiveness. So in first case, if you are going to calculate the torque, what is the formula of torque, guys? The formula of torque is nothing but the force into distance between the two charges. So इस केस में force कितना लगेगा? That is called QE. And what is the distance here? That is called L. So what is the torque in the first case? The torque is QEL in this first case. If I am going to talk about the second dipole, if I am going to calculate the torque, what is the force here? That is 1 upon 2 QE. And what is the L here? That is the 1 upon 2 L. So if I am going to multiply here, I will find the torque is nothing but 1 upon 4 QEL in the second case. Okay, guys. So now we have to find the torque in the third case. So same formula will get applied here also. The torque here is 2 QE into 2L. So we will find torque here is 4 QEL. Okay, guys. So these are the three torques due to the three different types of dipole. Now just observe here or tell me in which dipole the effectiveness is more. The answer is very clear that, sir, in this particular dipole the effective most, because the torque is more here. See, there is 4 QEL. So if I am going to place my hand here, I have to apply more force to stop its rotation in third case. Okay, and I have to apply a less force to stop the rotation in second case, and in for first case I have to apply a normal force. Okay, guys. So here in third case torque is more, in second case the torque is minimum, and in first case the torque is normal. Okay, so we will say in third case this is called more effective, this is called more effective, and this particular thing is called less effective. ओके गाइस, तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि इफेक्टिवनेस क्या होती है डाइपोल को. टॉर्क के थ्रू जितना भी ये फोर्स लगाएगा किसी भी अदर पार्टिकल के ऊपर, दैट इज ओनली कॉल्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ टॉर्क, इफेक्टिवनेस ऑफ डाइपोल, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टॉर्क, which is due to the two factors. What is the two factors now that we have to understand? See, if you are going to observe all these three equations, see, the electric field is constant here also, here also, here also. The intensity of electric field is same everywhere, so there is no need to talk about the electric field. It will depend on electric field also, but we won't consider. Now what is the remaining thing on which electric field depends? The first answer is the magnitude of charge.
द फर्स्ट आंसर इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मींस कि जितना आपका चार्ज होगा उतना ही उसका टॉर्क भी ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2q चार्ज था तो टॉर्क भी ज्यादा था, यहाँ पे हाफ q चार्ज था तो टॉर्क भी कम 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 हुआ। ओके, सेकंड थिंग which depends on which effectiveness depends, that is called the distance between the two charges. Okay, as long you are increasing the distance, that means you are increasing the torque. ओके गाइस, तो इफेक्टिवनेस जो है, ये इफेक्टिवनेस हमारे दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन कौन सी चीजें? नंबर वन, दैट इज कॉल्ड द चार्ज, ओके, एंड इट विल डिपेंड ऑन सेकंड थिंग, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द charges, that is called the distance between the charges. Okay guys, so this is all about the effectiveness of डाइपोल। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको जनरल नोटेशंस के बारे में बता देता हूँ, जिस नोटेशंस के थ्रू आप इसको डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, दिस इज अगेन अ प्लस क्यू चार्ज। सो लेट्स सपोज the half distance, means this is called the radius of rotation. The radius of rotation can be denoted as L, and this radius of rotation is also can be denoted as L. So the distance between these two charges is 2L. So you just remember one thing, the distance between the two charges in dipole is denoted by the 2L always. Okay, now we will move to our main focus, that is called the dipole moment. What is the dipole moment actually? So देखिए, डाइपोल मोमेंट, अभी हमने इफेक्टिवनेस की बात करी, इफेक्टिवनेस ही बेसिकली डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है। अब देखिए डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है। तो देखिए डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो डाइपोल मोमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट द चार्ज मल्टीप्लाई विद रेडियस ऑफ रोटेशन, विद रेडियस ऑफ रोटेशन। और मैंने अभी आपको इसके अंदर बताया कि रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होता है, दिस हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ रोटेशन। क्योंकि देखिए अगर ये डाइपोल रोटेट करेगा इन दिस पर्टिकुलर फैशन और इन दिस पर्टिकुलर फैशन, सो दिस इज द ओनली रेडियस, इट हैव टू रोटेट अलोंग दिस, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ रोटेशन। ओके, देखिए अब मैं इस डाइपोल के बारे में बात करता हूं। देखिए इस डाइपोल का रोटेशन क्या है, फॉर दिस पर्टिकुलर प्लस क्यू द डायरेक्शन इज clockwise, yes or no? This direction is clockwise, the direction of rotation is clockwise, and for this particular minus q, this is also clockwise. So these two directions are clockwise only. Okay guys, and if these two directions are clockwise only, then what is the dipole moment for this particular charge ql? You will say it will experience the charge that is called q, and it will multiply with the radius of rotation, that is the ql, and the both are in clockwise direction. So we have to calculate for this particular end also, for this particular end also the dipole moment is ql only. So in this particular case, when the both having the same direction of clockwise, we have to add these two, and it will come like 2ql. This is the only called dipole moment, and dipole moment is denoted by the capital P. So capital P is can be denoted as 2ql. ओके गाइस, सो यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि अगर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन के अंदर है, अगर दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर घूम रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनके डाइपोल मोमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। ओके गाइस, ये बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं, देखिए गाइस डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर quantity because dipole moment is depending on the force, and force is a vector quantity, so you can say dipole moment is again a vector quantity. Okay, if this is a vector quantity, then what is the direction here? That is the valid question. If something is vector quantity, that means we must know about the direction. So what is the direction here? So direction here is, see, this is the negative charge here just consider this is the negative charge, this is the positive charge. So it will always consider from negative to positive, it will also always consider from negative to positive. So dipole moment, the direction of dipole moment is also p, the direction of p is from negative q to positive, from negative q to
पॉजिटिव क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं। पहली चीज, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी चीज, और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शंस होती है, दैट डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट जो है तीसरी चीज। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? द मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 2q L. Okay guys, so this is all about the dipole moment and इफेक्टिवनेस। अगर आपको ये समझ में आता है तो आगे जो भी चीज हम पढ़ाएंगे डेरिवेशंस की जब हम बात करेंगे तो ये फिर बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बहुत वियर्ड है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, उसके बारे में आपको पता चलेगा। देखिए गाइस, अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर, मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके गाइस, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं चार्जेस को प्लेस करता हूँ, अगर मैं इस चार्ज को प्लेस करता हूँ, तो ये चार्ज क्या करेगा? दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू Q इफ दिस इज द E इलेक्ट्रिक फील्ड, this will experience a charge of, this will experience a force of F is equal to Q, that is simple. ओके, अब मैं बात करता हूं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे एक प्लस चार्ज है और यहां पे भी एक प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस फैशन में होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस फैशन में होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस फैशन में होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस फैशन में होगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्या होगा अगर ये दोनों चार्जेस अगर आपस में नजदीक प्लेस हैं और इनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे हैं ऐसे, दे जस्ट वांट टू क्रॉस ईच अदर, बट आपको पता है ये क्रॉस नहीं करते। अगर ये क्रॉस नहीं करते तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यस और नो? सो अगर ये रिपेल करेंगे तो ये क्या होगा? ये चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये इस तरीके से निकल जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। ओके गाइस, सो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्राई टू रिपेल ईच अदर। अब देखिए गाइस क्या है कि ये दो जो मेरे हैंड है यहाँ पे, इसको आप चार्ज मानिए, ये भी प्लस चार्ज है, दिस इज अगेन कॉल्ड अ प्लस चार्ज। ये दोनों प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, एक ऐसे निकल गया और इसके वजह से एक ऐसे निकल गया, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? जब वो रिपेल करने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो ये चार्ज यहाँ पे प्लेस थे, उनके रिपल्शन की वजह से ये चार्जेस भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, yes or no? These charges will also get separated, okay? और जब ये सेपरेट करेंगे तो बीच में एक एरिया बढ़ेगा, जिस एरिया के अंदर आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्रीली मूव करेंगे, yes or no? तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर मस्ट बी अ चार्ज। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो अगर चार्ज नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए कि यहां पे अगेन एक प्लस चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, और यहां पे आपने कोई मटेरियल रख दिया जिसका जो चार्ज है वो जीरो है, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली ऐसे निकल जाएगी, उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ऐसा मान लीजिए कि इसका इससे ब्रेकअप हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है ना? तो ये बेसिकली इस तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर चार्ज होता, प्लस का होता या माइनस का होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर क्या होता? एक फोर्स एक्सपीरियंस होता। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, दैट इज कि इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड देयर मस्ट बी अ चार्ज। ओके गाइस, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से ही बनता है, और चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होता है। ओके गाइस, लेकिन अगर मैं डाइपोल की बात करूं तो पहली चीज तो यहां पे आपको एक चीज जो नोट करनी है, वो आपको नोट करनी है क्या? कि अ चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, दैट इज कॉल्ड द नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो, इज जीरो। कैसे जीरो है? देखिए, एक प्लस है, एक माइनस है, आपको पता है प्लस और माइनस विल गेट कैंसिल्ड बाय ईच अदर। if you are going to talk about the resultant charge, the net charge, you will multiply. Let's suppose here plus 2 charge is there, here minus 2 charge is there. If I'm going to tell you about the, just tell me the total charge on dipole, you will say sir plus 2 minus 2, that is the zero. So net charge on dipole is zero. Okay, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है,
क्वेश्चन उठता है क्या, आपने बोला चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन केस ऑफ डाइपोल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि डाइपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता, यह है मतलब। लेकिन ऊपर की हेडिंग पढ़िए क्या है, क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल, यानी कि डाइपोल के ऊपर चार्ज नहीं होता है फिर भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। कैसे, अब वो देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये आपको कोई कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इफ अ डाइपोल, यू नो द नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो एंड यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू चार्ज ओनली, तो आप कैसे बता सकते हैं कि डाइपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। उसका आंसर है ये, आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज -q एंड सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस एंड हियर दैट इज कॉल्ड द प्लस q। ओके, दिस इज द डाइपोल। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज प्लेस कर देता हूँ किसी भी पॉइंट p पे। ओके, यहाँ पे मैंने एक चार्ज प्लेस कर दिया। ओके, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए गाइस, नेट चार्ज जीरो है, बट इंडिविजुअल यहाँ पे प्लस चार्ज है, इंडिविजुअल यहाँ पे माइनस चार्ज है, और दोनों एक दूसरे से दूर दूर भी रखे हैं। तो इस प्लस क्यू की वजह से इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। लेट्स सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन इज r1। okay guys, and for this particular negative q also it will experience electric field in this particular fashion. Let's suppose the distance is here is r2। आपको पता है, अगर मैं बोलूं इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द q अपॉन r1 स्क्वायर इन for this plus charge, and here what is the formula of electric field, that is nothing but the q upon r2 square। और यहाँ पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइस, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट r2 इज फार ग्रेटर देन r1, सॉरी r2 इज ग्रेटर देन r1, यस और नो। तो देखिए गाइस, अगर q सेम है ऊपर का और अगर r डिफरेंट है, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी आपस में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, किसी का ज्यादा होगा और किसी का कम होगा। अगर ये कम और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे को आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, अगर आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, तो देखिए एक प्लस की वजह से है, एक माइनस की वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस भी अपोजिट है, तो नेट चार्ज भी कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर इज पॉसिबल। इसका रीजन क्या है, रीजन इज ड्यू टू लोकेशन, ड्यू टू लोकेशन ऑफ चार्ज। ओके गाइस, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर चार्ज जीरो होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, तो आप उसका आंसर क्या है, ड्यू टू द लोकेशन ऑफ चार्ज। अलग अलग लोकेशंस की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की यहाँ पे बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब हम देखते क्या है कि अब हम नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेट्स सपोज प्लस q and here is the minus q। So in three different location we have to find our electric field. The one is along this line, this is called on axial line, दिस इज कॉल्ड एक्सल लाइन। तो पहली बात तो हम एक फर्स्ट केस में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सल लाइन पे कितना होता है। सेकंड केस में इसके इन बिटवीन द सेंटर के अंदर हम एक लाइन इमेजिन करेंगे, और इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। और थर्ड केस में हम देखेंगे किसी भी रैंडम लोकेशन पे हमने कोई भी चार्ज रख दिया और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकंड एंड दैट इज कॉल्ड थर्ड। ये तीन केस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जिसकी बात करी कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कोई ना कोई टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन, और यू कैन से द इक्वेटोरियल लाइन के नाम से ज्यादा फेमस है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल समझना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के लिए जो डिस्टेंस है वो प्लस क्यू के साथ कम है और इस माइनस क्यू के साथ ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इज ऑलवेज मोर इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ प्लेस कर दूं, तो देखिए ये माइनस के साथ ज्यादा नजदीक हो जाएगा और प्लस के साथ दूर हो जाएगा। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव।
ओके गाइस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसका आएगा जो पॉइंट जिस चार्ज से ज्यादा नजदीक होगा। सो अब हम अपकमिंग क्लासेस के अंदर अब हम बात करेंगे इसी तीन टॉपिक के ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितना होता है, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर कितना होता है, और किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर कितना होता है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको किसी भी चीज़ की, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसको डेफिनेटली शॉर्ट आउट करूँगा। मैं हो सकेगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, या मैं कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब लाइव सेशंस करने की। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आऊँगा, आपके डाउट्स को लूँगा और डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बस आप देखते रहें चैनल को, और किसी भी तरीके की कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगती है कि आप मुझे बता सकते हैं वॉइस के रिगार्डिंग, क्वालिटी के रिगार्डिंग और एनीथिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करूँगा। तो इस क्लास के अंदर गाइज इतना ही। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट दीज थ्री फैक्टर्स। सो टिल देन आप पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और सरकार के द्वारा दिए गई चीज़ों का ध्यान रखें, घर से ना निकलें। ऑलरेडी हम लोग बहुत परेशान हैं इस कोरोना वायरस के चक्कर में। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, बाहर ना निकलें, और पढ़ते रहें फिजिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।